नमस्ते मेरे YouTube के फैमिली। आज का मोटिवेशन है सच्चाई। सच्चाई से मुझे याद आया कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है गोपाल कृष्ण गोखले जी की बचपन की जो बातें हैं। आप सुनोगे तो आप भी ज़रूर आप उससे कुछ सीखोगे। तो एक गोपाल नाम का बालक था, एक विद्यालय में पढ़ता था। एक दिन कक्षा में गुरुजी आए और गणित का विषय पढ़ा रहे थे। तभी गुरुजी ने कुछ सवाल हल करने के लिए दिया। सारे बच्चे सवाल हल करने में जुट गए, लेकिन उसमें से जो गोपाल था वो जल्दी ही सवाल हल कर दिया। गुरुजी ने जब गोपाल की पुस्तिका जांची और वो अधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने बहुत खुश हुए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने और सवाल हल करने के लिए दिया। जैसे ही गुरुजी और सवाल हल करने के लिए दिए, तब तक स्कूल की छुट्टी हो जाती है, घंटी की आवाज़ आती है। तब गुरुजी ने कहा, ठीक है, ये जो सवाल है आप लोग घर पर जरूर करना, ये गृह कार्य है। सारे बच्चे घर चले गए। तभी गोपाल घर पहुंचते ही वो अपने बस्ते से गणित की पुस्तिका निकाली और उसको सवाल हल करना शुरू कर दिया। तभी माँ बहुत ध्यान से देख रही थी, बहुत देर से देख रही थी। तभी माँ ने कहा कि गोपाल बेटा, पहले खाना खा लो, उसके बाद सवाल हल कर लेना। लेकिन गोपाल ने बोला, नहीं माँ, पहले मैं ये सवाल हल करूँगा, उसके बाद खाना खा लूँगा। गोपाल ने सारा सवाल हल कर दिया, लेकिन उसे एक सवाल नहीं आ रहा था। तभी अचानक उसके घर में एक उसका मित्र आया और वो सवाल अपने मित्र की सहायता से गोपाल ने हल कर दिया। अगले दिन जब बच्चे स्कूल पहुंचे कक्षा में, तो गुरुजी ने सबकी पुस्तिका जांचना शुरू कर दिया। जब पुस्तिका जांचते जांचते जब गोपाल की बारी आती है, तो गोपाल की पुस्तिका जब जांचते हैं तो सारे सवाल उसके सही थे। तो गुरुजी मन ही मन बहुत मुस्कुराए और बहुत खुश हुए। गोपाल के पास गए और उनकी पीठ थपथपा के उन्हें बहुत शाबाशियाँ दी। जैसे जैसे गुरुजी गोपाल की पीठ पे थपथपाया और शाबाशी दिया, गोपाल का सर नीचे झुक गया। गोपाल उदास हो गया था। गुरुजी ने बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तो मैं आपको ये कलम एक पुरस्कार के रूप में भेंट देना चाहता हूँ। जैसे ही गुरुजी ने भेंट की बात कहने लगी, तभी गोपाल जो है फूट फूट के रोने लगा। बोला, नहीं गुरुजी, आप मुझे माफ करिए, मैं इस भेंट के लायक नहीं हूँ। तो गुरुजी ने कहा, क्यों बेटा, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा हूँ और आपको मैं भेंट दे रहा हूँ, आपको तो खुश होना चाहिए। गुरुजी ने कहा, गोपाल ने कहा, गुरुजी आपने सारा सवाल स्वयं हल करने के लिए कहा था, लेकिन मुझे एक सवाल नहीं आ रहा था जो कि मैंने अपने मित्र की सहायता ली, तो मैं इस भेंट के लायक नहीं हूँ। गुरुजी और खुश हुए और खुशी से फूला न समाया। उन्होंने कहा कि अब तो ये कलम मैं तुम्हें ही दूंगा और इसे पुरस्कार स्वरूप आपको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी सच्चाई से प्रसन्न हो गया हूँ। तुमने पूरी क्लास में सच बोला, तुम तो देश का नाम रोशन करोगे। और गुरुजी की बात ये सच निकली। गोपाल जब बड़ा हुआ और वो गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं, ये कहानी जो है गोपाल कृष्ण गोखले जी की है। वो बड़े होके देश के महान नेता बने और जो महात्मा गांधी जी है, गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते थे। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा हमको सच का साथ देना चाहिए, सच बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलते हो तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलना पड़ता है, इससे अच्छा एक सच बोल दो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, बाय।